हेलो प्यारे बच्चों, सुहाना फ्री क्लासेस में सभी का स्वागत है। तो देखिए हमारी जो है गुड आफ्टरनून, दोपहर में हमारी क्लासें आपकी जाएंगी क्योंकि आज कुछ व्यस्तता के कारण हमारी क्लास लेट हो गई बच्चों, इसके लिए सॉरी। तो देखिए हम आज जो है 3 मूर्तिकारों को आप करवाएंगे। 9 मूर्तिकार आपके हो गए हैं यहाँ पे, जो मेरे पीछे यहाँ ग्रुप में यहाँ क्लास में जो है पीछे वीडियो पड़े हुए हैं, जो आप लोग देख सकते हैं। अभी देखिए इसकी हम प्लेलिस्ट नहीं बनाए हैं, तो हमारे वीडियो में ही जाएंगे ऑप्शन में ही, तभी आपको मिल जाएगा। बाकी जब सारे मूर्तिकार हो जाएंगे, से पूरा कंप्लीट हो जाएंगे, तो इसकी प्लेलिस्ट होगी जिसमें सारे मूर्तिकार होंगे। तो आप उससे, क्योंकि हमारे जो यहाँ पे चैनल पे सारे प्लेलिस्ट पे ही आपको वीडियो मिलेंगे, प्लेलिस्ट अलग अलग बनी हुई है। तो एक बार और आपको बता देना चाहते हैं। देखिए शैली की है हमने अलग, जितनी शैलियाँ हैं उनकी अलग, और गुफा की हम अलग बनाएंगे। अभी गुफा हमने जोगी मारा ही पढ़ाया है, आगे हमको पढ़ाना है। वेस्टर्न की अलग बनाएंगे, ठीक है। और देखिए ये शैली की और जो वन लाइनर प्रश्न के जो हैं वो अलग बने हुए हैं। और साथ में जैसे इतिहास और नागरिक शास्त्र जो हमारी क्लासें चल रही हैं वो भी अलग बनी हुई हैं। तो इस तरह जो है, और रीता प्रताप की बुक की भी अलग बनी हुई थी। जैसे किसी को अगर वीडियो इस तरह ना मिले तो आप हमारे प्लेलिस्ट पे विजिट करिएगा। तो धन्यवाद बच्चों। देखिए यहीं पे हम जो है आगे क्लासों को जो मूर्तिकार ली है उसको करते हैं। तो हमारा टॉपिक है बच्चों रामवीर सुतार। रामवीर सुतार का जन्म 1925, रामवीर सुतार का जन्म 1925। तो देखिए राम सुतार का जन्म कब और कहाँ हुआ। तो 1925 गोडूर गांव, जो जिला धुलिया महाराष्ट्र के अंतर्गत है। तो देखिए प्रसिद्ध मूर्तिकार रामवीर सुतार का पूरा नाम क्या है? राम बनजी सुतार। क्या? राम बनजी सुतार। तो राम कहाँ गए थे? वन में। तो यही इनके नाम देखिए बनश्री भी आ जाएगा, बीच में ये लगा देगा तो नहीं। राम कहाँ गए थे? वन जी। और राम जी कहते हैं ना इनको, तो आगे वन जी के आगे लग गया है। तो ये चीज़ें देखिए आप लोग, छोटे मिस्टेक जो होंगे परीक्षा में इसी तरह होंगे, तो आप इस चीज़ों को ध्यान रखिएगा बच्चों। देखिए राम सुतार के पिता का नाम, तो अब यही बंजी सुतार हंसराज हो जाएंगे। इनके पिता बंजी हंसराज हो जाएंगे। राम सुतार के किस क्षेत्र में कार्य किया था? तो ये क्या मूर्तिकला के क्षेत्र में ही थे ना, मूर्तिकार थे। तो यहाँ पे आते हैं फिर। अब देखिए किस वर्ष भारत सरकार ने राम सुतार को पद्म श्री सम्मान से सम्मानित किया बच्चों? तो वर्ष 1999, वर्ष 1999 में सम्मानित किया था। तो देखिए विश्व की जो है सबसे ऊंची प्रतिमा, तो इनका जरूर 1999 याद रखिएगा बच्चों। देखिए तो विश्व की सबसे लास्ट में, 2000 के सबसे एक साल पहले लास्ट में पहुंचे थे 99। तो देखिए यहाँ पे विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमाओं के मूर्तिकार जो निर्मित किए थे वो कौन थे? राम सुतार थे। देखिए प्रसिद्ध प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी, तो किसकी है? इसकी राम सुतार की ही तो है। तो देखिए जो राम सुतार वर्तमान समय में कहाँ रह के, क्या देखिए ये भी पूछा जाएगा। तो कहाँ रहते हैं बच्चों? नोएडा में रहते हैं। तो यहाँ पे स्टैचू ऑफ यूनिटी प्रतिमा का निर्माण किस महापुरुष की प्रतिमा में किया गया है, के रूप में किया? सरदार जो लौह पुरुष कहे जाते हैं, इन्हीं को लौह पुरुष कहा जाता है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्मृति में किया गया था। तो दो रामजी सुतार के पुत्र एक प्रसिद्ध मूर्तिकार अनिल सुतार, ठीक है बच्चों, ये भी पूछा जा सकता है। तो अनिल सुतार हैं आपके। अभी हाल ही में 2018 में रामजी सुतार को किस सम्मान से सम्मानित किया गया? तो हाल ही का जो रहता है बच्चों, आपकी परीक्षा में आ सकता है, टैगोर कल्चर अवार्ड। कौन सा? टैगोर कल्चरल अवार्ड से सम्मानित किया गया 2018 में। ठीक है, इतनी बातें आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो करंट रहता है क्वेश्चन वो आपकी परीक्षा में आ जाता है। तो देखिए एक से एक क्वेश्चन देखिए आया था, ये मूर्ति वाला जो बताए थे इसकी साइज पूछ लिया था, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा। रामजी सुतार ने किस कला संस्थान में मूर्ति कला की प्रशिक्षण प्राप्त किया? तो जे स्कूल ऑफ मुंबई से। ठीक है, यहाँ रह के नोएडा में कार्य कर रहे थे, तो मूर्तिकला का शिक्षण इन्होंने जे स्कूल ऑफ मुंबई से सीखा। देखिए प्रसिद्ध प्रतिमा जो है स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है गुजरात के किस जिले में है? नर्मदा। देखिए गुजरात तो होगा, तो ये नर्मदा नदी होगी ना। देखिए नर्मदा जिला यहाँ देखिए गुजरात है ना। तो देखिए किस वर्ष जो नर्मदा पे है, तो किस वर्ष भारत सरकार ने राम सुतार को पद्म भूषण, तो पद्म भूषण कब मिला बच्चों? ये 16 में मिला है। ठीक है, 16 में मिला है। तो 18 में इनको क्या? 18 में टैगोर कल्चर, तो 16 में ही इनको देखिए पद्म भूषण।
तो ठीक है, ये चीज़ें आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा बच्चों। राम सुतार के प्रमुख रूप से कैसी प्रतिमा निर्मित के लिए जाने जाते हैं? तो महापुरुषों की विशाल विशाल प्रतिमाएं बनाते हैं राम जी सुतार। तो राम सुतार की मूर्ति कला स्टूडियो कहाँ स्थापित है? तो यहीं रह के नोएडा में ही कार्य कर रहे हैं बच्चों, तो वही स्टूडियो भी अपना करवाएंगे, रखेंगे। इनकी पत्नी का नाम क्या है? प्रमिला सुतार। तो देखिए प्रमिला सुतार हो गई आपकी। अब भारत सरकार के निमंत्रण पर राम सुतार ने किन गुफाओं के मूर्ति शिल्पों का पुनर्स्थापना मरम्मत किया था? तो देखिए ये राम जी बांजी सुतार आपके अजंता और एलोरा की भी मूर्तियों की मरम्मत में ही मूर्ति जो पुनर्स्थापना में ये कार्य किए हैं। कहाँ? जो महत्वपूर्ण गुफाएं हैं अजंता और एलोरा बच्चों, ध्यान रखिएगा। तो राम जी सुतार की माता का नाम सीताबाई। अब देखिए जो राम जी की पत्नी थी, ठीक है, ये अगर माता है तो वही इनकी माता है सीताबाई, ठीक है, ये सीताबाई हो गई। तो राम सुतार की माता जो है ये सीताबाई हो गई बच्चों। तो देखिए विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी को निर्मित करने में सुतार के सहयोगी कौन रहे हैं? तो उनके स्वयं के बेटे अनिल सुतार, ठीक है। देखिए किस प्रसिद्ध मूर्तिकार को 2016 में, देखिए वही पीछे टैगोर नहीं, ये दूसरा है, वो तो 18 में था। देखिए उसी से मिलता हुआ है, आपको पीछे करेंगे तो देखिए 16 में इनको पद्म भूषण मिला। तो 16 में एक चीज़ और मिला। तो 18 में देखिए बच्चों 18 में टैगोर कल्चरल अवार्ड मिला था, ये भी ध्यान रखिएगा। ये 18 में मिला था और 16 में 2 अवार्ड मिला इनको, पद्मश्री और टैगोर सद्भावना जो सांस्कृतिक सद्भावना पुरस्कार 16 में सद्भावना मिला था। ये 16 में सद्भावना। तो इस चीज़ों से सद्भावना और 16 इसको ध्यान रखिएगा, और कल्चरल्स वाला 18 से देखिए। तो देखिए टैगोर पुरस्कार से सम्मानित किए गए कौन? राम बांजी सुतार। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी की प्रतिमा की ऊंचाई कितनी? 100, ये ही पूछ दिया गया था एक बार आपकी टीजीटी परीक्षा में, ऊंचाई कितनी है? तो 142 मीटर, और फीट कितनी है? 597। तो 597 जो फीट इनकी जो है मीटर में 182। तभी हाल ही में अयोध्या में भगवान श्री राम की विशाल प्रतिमा का निर्मित करने का कार्य किसने किया है? तो जो हाल ही के करंट है, तो देखिए राम सुतार। देखिए इनकी देखिए प्रमुख प्रतिमाएं जो है चंबल देवी की मूर्ति, जो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 45 फीट मध्य प्रदेश में, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई की प्रतिमा 18 फीट जो है संसद भवन। ये देखिए एक ये अलग है। सरदार वल्लभ भाई की जो प्रतिमा है जो कहाँ है? संसद भवन नई दिल्ली में है, ठीक है बच्चों। ये भी तो देखिए 100। अब देखिए महात्मा गांधी की प्रतिमा, यही से 1 फीट कम, कितना? सरदार वल्लभ भाई लौह पुरुष है तो उनका 18। अब इनसे जैसे 1 फुट कम कर दीजिए। फिर गांधी नगर जहाँ उनका जन्म स्थान है गांधीपुर है, तो BR अम्बेडकर की उन्हीं के जन्म स्थान पर। तो देखिए यहाँ BR अम्बेडकर की प्रतिमा 9 फीट। तो देखिए यहाँ इनकी 9 फीट। सरदार वल्लभ भाई का जो है सबसे बड़ा 18, अम्बेडकर की 9 फीट। तो देखिए यहाँ सबसे जो है फिर ये स्टैचू ऑफ यूनिटी की फिर से दे दिया है। तो देखिए 182 और जो है 597 फीट। मिक्स माध्यम क्या है बच्चों? मिक्स मीडिया। नर्मदा जिला, यहाँ नर्मदा जिला दिया है, गुजरात, दोनों मिला के दे दिया है उसी में। अब आ गए आपके, देखिए आगे हमने जो पढ़ाया है जितने चित्रकार, तो उनके जन्म लाइन से लगे थे। तो देखिए इनका भी जन्म यहाँ आके लाइन से ही लग गया। 25 में उनका हुआ है, तो महेंद्र पांड्या का 26 हो गया। देख लीजिए आप, महेंद्र पांड्या का जन्म बच्चों कब और कहाँ हुआ है? तो 1926 में भरूच जिला, इंदौर, गुजरात में। तो महेंद्र पांड्या ने मूर्ति कला का अध्ययन कहाँ से किया था? तो महाराजा शिवाजी विश्वविद्यालय बड़ौदा से। तो देखिए पांड्या, महेंद्र और बड़ौदा, तो ये देखिए इनका जो मूर्ति कला भी आप लोग याद रखिएगा, इसी से मिला के बड़ौदा और महेंद्र से। देखिए महेंद्र पांड्या किस लिए जाने जाते हैं? तो मूर्तिकार संगत रास। महेंद्र पांड्या मूर्ति शिल्प निर्माण के लिए अधिकांश किस सामग्री का प्रयोग करते हैं? तो संगमरमर, लकड़ी और कांस्य। संगमरमर, लकड़ी और 3 माध्यम है, कांस्य है बच्चों। तो देखिए यहाँ पे महेंद्र पांड्या किस पश्चिमी मूर्तिकार की कला से प्रभावित थे? तो अगस्त रोदा को जो इन्होंने कई मूर्तियाँ बनाई हैं। देखिए किस भी इन्होंने बनाया है ना। तो देखिए और किस आपके मुंह के भी है। तो देखिए ये देखिए यहाँ पे महेंद्र पांड्या एक ही चित्र कई मूर्तिकारों ने बनाया भी है। तो देखिए विभाग में यहाँ महेंद्र पांड्या किस दृश्य संकाय की मूर्ति कला विभाग में प्रोफेसर के विभागाध्यक्ष पद पर सेवाएं दी थी। तो यहाँ पे EMS विद्यालय बड़ोदरा में,
ठीक है, बड़ोदरा में ही इन्होंने, जहाँ यहाँ देखेंगे पीछे से मिला के आप लोग देखिए, अध्ययन जहाँ किया था वहीं पे इन्होंने मूर्तिकला का, वहीं पे जो है आपके वहाँ विभागाध्यक्ष भी उसी में रहे हैं। तो ये चीज़ें जोड़ के आप लोग याद रखिए। देखिए प्रमुख मूर्ति शिल्प, रेश, एल्युमिनियम और कांस्य, ठीक है, रेश, एल्युमिनियम, कांस्य। तो देखिए सी और स्नेक वाइट, और क्या है, मार्बल में है, ठीक है। बुल इनका है, और बुल कई लोगों ने बनाया है। देखिए कुलकर्णी का है, राघव कनेरिया का, सबका तो इनका क्या है बुल बच्चों ब्रांच में। तो देखिए मिल्क मैड, ये भी ब्रांच में, मिल्क मैड भी ब्रांच में और बुल भी ब्रांच में। और देखिए ए वर्ड जो है बच्चों मार्बल में, स्वीयर जो है एल्युमिनियम में है। एनवायरनमेंट जो पर्यावरण है, एनवायरनमेंट जो है आपके गुलाबी संगमरमर से। तो देखिए आपका पर्यावरण कैसा रहना चाहिए, एकदम गुलाबी, एकदम सुनहरा, ठीक है। तो इस किसमें बनाया है बच्चों, एनवायरनमेंट जो है पर्यावरण जो बनाया है गुलाबी संगमरमर से। तो देखिए राष्ट्रीय आधुनिक कला निर्भया नई दिल्ली में। और देखिए गर्ल्स फ्लेइंग, फिर फू गुड्डी एल्युमिनियम में, फिर फू गड्डी जो है एल्युमिनियम में। तो इतने दो मूर्तिकार जो महत्वपूर्ण हैं उसको हमने पढ़ाया। तो तीसरे मूर्तिकार को देखते हैं बच्चों। अब आपके कौन हो गए, देखिए छोटे छोटे ही हैं लेकिन आपकी परीक्षा से यहीं से प्रश्न आपको नजर आएंगे, नोट्स की तरह ये आपके काम करेगा। तो निर्मला पटवर्धन, तो ये देखिए 1928 हो गया, 26 से होना था तो 28 यहाँ हो गए दोस्तों। देखिए और मृत्यु कब हुई है, 2007 में बच्चों। निर्मला पटवर्धन का जन्म कब और कहाँ हुआ है, तो 1928 सिंध प्रांत के पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ है बच्चों। तो देखिए निर्मला पटवर्धन ने कला का अध्ययन किसके सानिध्य में रहकर प्राप्त किया, तो देखिए यहाँ पाकिस्तान में रही लेकिन यहाँ शांति निकेतन कोलकाता में आई हैं। कुंभकारों पर आधारित प्रसिद्ध न्यू हैंड फॉर पार्ट्स, क्या न्यू हैंड बुक फॉर पार्ट्स है बच्चों, किसने लिखी है, इनकी बुक जो कुंभकारों पर आधारित पुस्तक है न्यू हैंड बुक फॉर पार्ट्स जो है आपके निर्मला पटवर्धन की है। देखिए ए वर्ष 1957 में आप सिरेमिक कला का अध्ययन कहाँ करने गई थी निर्मला पटवर्धन, तो कहाँ गई थी, निर्मला और जर्मनी में गई थी। निर्मला यहीं लिख दे रहे हैं, तो देखिए इनका आप लोग इनके नाम से ही जर्मनी से मिला के याद रखिएगा। देखिए नहीं तो देखिए सिरेमिक कलाकार निर्मला पटवर्धन, जैसे हमें ऐसे चीज़ों को, जैसे अब यहीं पेरिस दे दिया, आपके जापान दे दिया, या कोई स्विट्जरलैंड दे दिया, नहीं निर्मला और जर्मनी, ठीक है बच्चों, निर्मला और जर्मनी इस चीज़ों से हमने आपसे कहा है इसलिए। तो सिरेमिक कलाकार निर्मला पटवर्धन भारत में कहाँ रहकर कार्य करती है, तो पुणे में, महाराष्ट्र में। तो देखिए ये शांति निकेतन में इन्होंने अध्ययन किया। तो देखिए आगे आपने देखा सिंध पाकिस्तान में उनका जन्म हुआ। तो जैसे ये हर जगह जर्मनी ये सीखने गई, ठीक है, कला अध्ययन किसका, सिरेमिक का। तो सिरेमिक का जो है भारत में कार्य कहाँ कर रही है, तो महाराष्ट्र में कर रही हैं। तो देखिए निर्मला पटवर्धन ने मृद भांड पर आधारित कौन सी पुस्तक लिखी, तो देखिए वहाँ कुंभकारों पे जो लिखी थी यही फिर मृद भांड यहाँ दे दिया है, देख लीजिए वही बुक है ना। तो देखिए न्यू हैंड बुक फॉर पार्ट्स, तो यहाँ देखिए वही कुंभकार था, तो कुंभकार ही तो मृद भांड बनाते हैं। तो देखिए निर्मला जो पटवर्धन जो है प्रमुख रूप से किस लिए जानी, इनका मुख्य माध्यम जरूर याद, माध्यम बहुत पूछा जाता है बच्चों, सिरेमिक पॉटरी है। देखिए सिरेमिक तो आगे जो है पटवर्धन से पॉटरी बनाइए, ठीक है, जैसे हमने कहा था जैसे पटवर्धन है ना तो पॉटरी, सिरेमिक पॉटरी हो जाएगा, सिरेमिक में पॉटरी मिला दीजिएगा। निर्मला पटवर्धन ने चित्रकला का अध्ययन किसके सानिध्य में सीखा था, तो ये जब कोलकाता में रही हैं तो वहीं तो ये नंदलाल बोस थे आपके। तो देखिए इनके माध्यम में रख के चित्रकला का जो है सीखी हैं। तो निर्मला पटवर्धन ने अपना सिरेमिक ग्लेजिंग स्टूडियो कहाँ पे स्थापित किया था, तो देखिए पुणे महाराष्ट्र में। देखिए कुंभकार कला पर आधारित पुस्तक की दूसरी है। अब देखिए यहाँ पे इसका छोटा ही नाम दे दिया या फिर दूसरी पुस्तक है। देखिए इसमें हम देखिए पार्ट्स हैंडबुक, वही तो 3 बार लग रहा दिया है निर्मला पटवर्धन, थोड़ा सा शॉर्ट में दिया है। तो देखिए यही 3 मूर्तिकार आपके हो गए बच्चों। छोटी क्लास होगी लेकिन आपकी परीक्षा के लिए एकदम हेल्पफुल होगी। और जैसे सेहत के लिए नहीं, जैसे कोई प्रोटीन होता है कि थोड़ा ही लीजिए लेकिन बहुत अच्छा, तो उसी तरह ये क्लास आपको लगेगी। हमको थोड़ा था आपसे जो ऐसे हमने हंसी आ गई हमको कि छोटी क्लास रहेगी लेकिन आपकी परीक्षा के लिए अच्छी साबित होगी बच्चों। धन्यवाद आप सभी का।
आप लोग वीडियो को देखिए और जो है अच्छे से इसको याद करने की, जैसे पढ़िए कम लेकिन उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने माइंड में है सेट करने की कोशिश करिए, ताकि वो प्रश्न आपको भूले नहीं बच्चों, जिससे कन्फ्यूजन ना रहे। जिससे पढ़ने के तो बहुत ढेर सारा पढ़ लेंगे, लेकिन उसको याद करने की कोशिश करिए कि क्या, जैसे कि कोई जब हम या परीक्षा में बैठे हैं आप इसलिए बता रहे हैं, तो वहाँ आपको वो प्रश्न जो कन्फ्यूजन न पैदा करे, इस हिसाब से पढ़िए कि जो किसी चीज़ से ऐसा उसको जो है रिलेट करिए कि ताकि वो जो है एकदम सेट रहे, कि उसमें ज़रा भी आप विचलित ना हो या कन्फ्यूजन ना हो। जैसे कोई भी चीज़ वो रहता है तो वहाँ पे आपको कन्फ्यूजन न पैदा हो। इस तरह पढ़िए, हमारी तरफ से यही आपको मेरी तरफ से यही राय है। धन्यवाद आप सभी का। आप लोग हमारे वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एवं लाइक करिए। थैंक यू।